हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यांग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारे प्यारे एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो कर सकते। गाइस, अगर आपने ऑलरेडी हमें सब्सक्राइब करके रखा है, ऑलरेडी हमें लाइक एंड फॉलो करके रखा है, तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। एनर्जीज, आज का जो हमारा पिक का टॉपिक है वो है लोग आपको किस तरीके से देखेंगे एज अ कपल। आपका फर्स्ट इंप्रेशन लोगों पे किस तरीके का होगा एज अ कपल, और लोगों के थॉट्स किस तरीके के होंगे आप दोनों को लेके एज अ कपल। साथ ही इस रीडिंग में हम दो एनर्जीज देखेंगे कि स्ट्रेंजर्स की ओपिनियंस इंप्रेशन क्या होगा आप दोनों को लेके एज अ कपल, एंड आपके फैमिली मेम्बर्स के ओपिनियंस एंड इंप्रेशन क्या होगा आप दोनों को लेके एज अ कपल। सो गाइस, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार मैंने दो ग्रुप्स बना के रखे हैं, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इसका कुछ ही हिसाब के साथ मैच हो, बाकी का ना हो। जो हिसाब के साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए एंड 100% रेजोनेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए ईमेल हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप मुझे जाके डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई इंक्वायरीज हैं या अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो वो भी आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, चूज ऑप्शन नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और चलिए आइए देख लेते हैं कि लोग आपको किस तरीके से देखेंगे एज अ कपल, आपको और आपके फ्यूचर स्पाउस को। हम सबसे पहले देखेंगे कि स्ट्रेंजर्स आपको किस तरीके से देखेंगे एज अ कपल, एंड सेकंड हम देखेंगे कि आपकी फैमिली यानी कि आपकी जो फैमिली है वो आप और आपके फ्यूचर स्पाउस को किस तरीके से देखेगी एज अ कपल। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 1, जो स्ट्रेंजर्स आपको देखेंगे एज अ कपल, वो ये है कि शायद आपकी मैरिज जो है शायद एक सडन न्यूज़ होगी उनके लिए, एक तरीके से। ये मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि जैसे आप सडनली ही लोगों को बताओगे कि आप शादी करने वाले हो। एक तरीके से लोगों को पहले से पता नहीं होगा कि आप शादी करने वाले हो, या फिर आप एक सीक्रेट रिलेशनशिप में होंगे कि लोगों को बाद में पता चले कि आप शादी करने वाले हो। तो आपकी जो न्यूज़ होगी शादी की, वो एकदम से सडन होगी। सडन उनको पता चलेगा कि अरे आप जो है शादी करने वाले हो, फलाना-फलाना जो है वो शादी करने वाला है। तो कुछ इस तरह की न्यूज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो एकदम से उन्हें पता चलेगा कि शादी होने वाली है। सडन न्यूज़ होगी। अगर आप भी उन्हें बताएँगे किसी तरीके से कॉल पे या किसी तरीके से भी, तो भी ये सडन न्यूज़ ही होगी उनके लिए। इस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है। तो वो किस तरीके से देखेंगे आपको और आपके फ्यूचर स्पाउस को एज अ कपल, ये चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो डिफरेंट एनर्जीज हैं यहाँ पर आपके स्ट्रेंजर्स में से। स्ट्रेंजर्स का मीनिंग है कि जो आपको थोड़ा बहुत जानते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली आपको नहीं जानते हैं, ठीक है, या फिर जो आपको अननोनली देखते हैं, यानी कि आप अगर कभी मार्केट गए या फिर आप कहीं पर गए, तो जब वो आप दोनों को देखते हैं एज अ कपल, तो उनके दिमाग में किस तरीके के ख्यालात आते हैं, ये यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ शो हो रही है आप लोगों को लेकर, स्ट्रेंजर्स आपको किस तरीके से देखते हैं एज अ कपल, वो ये है कि आप दोनों शायद कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो। तो जहाँ पर भी आप लोग जाते हो, आप दोनों एक दूसरे से शायद नॉन स्टॉप बातें करते रहते हो। बहुत सारी कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में होती रहती है, और आप दोनों एक दूसरे में ही खोए रहते हो काइंड ऑफ बातों-बातों में। ये यहाँ पे शो होता है। जब स्ट्रेंजर्स आपको देखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप काइंड ऑफ बहुत अच्छी है। ये स्ट्रेंजर्स को सबसे पहला आपका इम्प्रेशन पड़ता है एज़ अ कपल। उन्हें लगता है जैसे कि आप तो पंछियों के समान हो, जो लव बर्ड्स होते हैं ना, उस तरह के पंछियों के समान हो। आप में से कुछ लोगों की हो सकता है आप लोगों ने लव मैरिज की हो, ठीक है? बट ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी अरेंज मैरिज है, तब भी आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो है लव बर्ड्स के समान ही होंगे। लाइक आप दोनों ही कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे। आप दोनों ही बहुत सारी कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हुआ करेगी। इवन अगर आप लोग पब्लिक प्लेस पर हो, सबके सामने हो, स्ट्रेंजर्स के सामने, तब भी आप लोग एक-दूसरे को लेके काफ़ी कम्युनिकेटिव होगे। ये मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। तो लोग आपको
एक बहुत ही कम्युनिकेशन, मतलब इस तरीके का कपल जिसमें कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, जिनके बीच में बॉन्ड बहुत अच्छी है, ये लोग आपको देखेंगे एज़ अ कपल, स्ट्रेंजर्स। सेकंड चीज़ जो वो देखेंगे वो ये है कि शायद आप दोनों में से कोई एक डोमिनेंट है, और दूसरा जो है वो उसका गुलाम है, ठीक है? ये भी फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है कि स्ट्रेंजर्स जो आपको देखेंगे, एक इंप्रेशन उनका ये भी होगा आप दोनों को लेकर। जैसे कि एक इंसान की बात दूसरा इंसान चुपचाप फ़ॉलो किए जा रहा है। मतलब कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, बट यहाँ पे कोई एक इंसान ही है जो ऑर्डर दे रहा है। तो या तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपकी हर एक बात मानते होंगे, या फिर आप अपने फ्यूचर स्पाउस की हर एक बात को मानेंगे। और ये भी लोग देखेंगे कि एक इंसान जो है वो कमांड ले रखी है उसने रिलेशनशिप की, एंड दूसरा इंसान जो उसको फॉलो कर रहा है, कि एक इंसान कंट्रोलेबल होगा, मोर कंट्रोलेबल होगा दूसरे से। तो ये भी स्ट्रेंजर्स का फर्स्ट इंप्रेशन होगा आप दोनों के लिए एज अ कपल। अब ये इंसान जो है, जो कंट्रोल है जिसके हाथ में, ये आप भी हो सकते हो और आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं। आपकी रिलेशनशिप है तो आप इस चीज़ को बेटर जानते हो, और अगर ये चीज़ नहीं भी है, ओके, तो ये इंसानों की थॉट है आप दोनों को लेकर, ज़रूरी नहीं है कि ये एक्चुअली में हो। ये इंसानों की सोच है आप दोनों को लेकर, ये इंसानों का इम्प्रेशन है आप दोनों को लेकर एज अ कपल। हो सकता है आप बाय चॉइस अपने फ्यूचर स्पाउस की चीज़ें मानते हो, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस बाय चॉइस आपकी सारी बातें मानते हों, बट लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती होगी क्योंकि उनके फ्यूचर स्पाउस नहीं मानते हैं, सो, है ना? ऐसे कई रीज़न्स हो सकते हैं। हो सकता है उनके नहीं मानते हैं तो उनको आप दोनों का एक-दूसरे की बात मानना अच्छा नहीं लगता हो, और वो समझते हों कि या तो आप आपके फ्यूचर स्पाउस के गुलाम हो, या फिर आप आपके फ्यूचर स्पाउस जो है आपके गुलाम हैं। काइंड ऑफ इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि लोग हैं, उनकी सोच को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ भी सोच सकते, एंड वो ज़रूरी नहीं कि वो सच हो, है ना? पब्लिक ओपिनियंस किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में हमेशा सच नहीं होते हैं। रिलेशनशिप आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की है, तो ज़ाहिर सी बात है आप दोनों ही जानते हो बेटर क्या है, सच क्या है, राइट? तो आगे बढ़ते हैं, मतलब कि इस चीज़ को आप दिल से मत लगाना, ओके? अनदर जो इम्प्रेशन होगा आप दोनों को लेके एज अ कपल, वो ये होगा कि आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे शो हो रही है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, शायद फिजिकली आपको लेकर बहुत ज़्यादा आकर्षण फ़ील करते होंगे, और ये पब्लिक प्लेस पे भी शायद आपको चिढ़ाना, या फिर आपको टीज़ करना समहाउ, या फिर आपको टच करना, या फिर इस तरह के कोई कमेंट पास करना, नॉटी टाइप के, ये होता होगा, या आप करते होगे। अगर कमेंट नहीं करते होगे तो शायद इशारे करते होगे एक दूसरे को नॉटी वाले, या स्माइल पास करते होगे, या फिर काइंड ऑफ जैसे बोलते हैं ना, डबल मीनिंग बातें करते होगे। सो उस तरह की फीलिंग भी मुझे आ रही है, तो ये भी पब्लिक का, स्ट्रेंजर्स का एक इम्प्रेशन होगा आप दोनों के लिए एज अ कपल। उनको ये लगेगा कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा आकर्षण है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो फिजिकली, यानी कि जो फिजिकल इंटीमेसी है आप दोनों की बहुत अच्छी है, ये भी लोगों को इम्प्रेशन होगा आपके लिए। बट येस, कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा जैसे आप दोनों में से कोई एक खुश नहीं है उस रिलेशनशिप से। एनर्जीज, ग्रुप नंबर वन, कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा कि जैसे आप दोनों में से कोई एक खुश नहीं है इस रिलेशनशिप से, या तो आप खुश नहीं है, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो खुश नहीं है। ये भी पब्लिक जो है, स्ट्रेंजर्स जो है, फील कर पाएंगे आप दोनों को लेकर कि कुछ है जो इस रिलेशनशिप में ठीक नहीं चल रहा है। यानी जो आप लोग दिखाते हो पब्लिक को कि आप हैप्पी कपल हो, जो आप लोग दिखाते हो पब्लिक को कि सब कुछ ठीक चल रहा है और एक दूसरे को आप लोग सपोर्ट करते हो, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह आप लोग बिहेव करते हो, बट बिहाइंड द सीन इस तरह का कुछ नहीं है, समथिंग लाइक कुछ गलत है बिहाइंड द सीन। ये भी कुछ लोग जो है सेंस कर पाएंगे आप दोनों की रिलेशनशिप को लेकर। तो उनको लगेगा कि आप दोनों में से कोई खुश नहीं है, यानी कि जो दूसरे इंसान की सारी बातें मान रहा है, जो अंडर द कमांड है, वो इंसान खुश नहीं है कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में। ये भी मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है। या फिर आप लोगों को बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है एज़ अ कपल। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो आफ्टर मैरिज। इस तरह की चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और ये भी लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के पीछे प्यार तो बहुत है, बट कहीं न कहीं आप लोग बच्चे नहीं कर पा रहे हो। तो इस वजह से आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं थोड़े से डिस्टर्ब हैं, या फिर अनहैप्पी हैं अपनी मैरिज से। बट येस, इस मैरिज में अनहैप्पीनेस है, और ये चीज़ जो है स्ट्रेंजर्स आप दोनों को लेकर सेंस कर सकते होंगे।
आप दोनों का ऐसा कपल जब वो एक साथ देखेंगे तो इस चीज़ को सेंस कर सकते होंगे कि कुछ है, कुछ ऑफ है इस रिलेशनशिप में। साथ ही उनको ये सा भी फ़ील होगा जैसे कि आपने और आपके फ्यूचर स्पाउस ने शायद ये मैरिज जल्दबाजी में कर ली है, ठीक है? ये भी मुझे यहाँ पे फ़ीलिंग आ रही है। यानी कि उनको लगेगा कि या तो आप आपके फ्यूचर स्पाउस से बेटर इंसान डिज़र्व करते हो क्योंकि आप बहुत बेटर हो, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे ज़्यादा बेटर इंसान डिज़र्व करते हैं। यानी कि ये सिचुएशन जो है वाइस वर्सा हो सकती है। डिपेंड कि आप में से कौन इंसान ज़्यादा बेटर है। तो जब स्ट्रेंजर्स आपको देखते होंगे एज़ अ कपल तो उनको लगता होगा अरे! ये इसके साथ ना कुछ मैच नहीं हुई जोड़ी। या तो ये बहुत ज़्यादा बेटर डिज़र्व करती थी लाइक जो फीमेल है, या फिर जो मेल है ये बहुत बेटर डिज़र्व करता था। यानी कि ये जोड़ी कहीं न कहीं होगी इस टाइप से। तो ये भी उनका इम्प्रेशन होगा आप दोनों को लेके, स्ट्रेंजर्स लोगों को जब वो आपको देखते होंगे, एंड स्पेशली ये वाला जो इम्प्रेशन है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि उन लोगों का होगा, जो या तो आपको लेस जानते हैं, बहुत कम जानते हैं, जैसे आपके स्कूल मेट हो गए, आपके कॉलेज मेट हो गए, या फिर जिनसे आप मार्केट प्लेस पे मिलते होगे, या किसी पब्लिक प्लेस पे मिलते होगे। यानी कि जो आपको जानते नहीं हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से, बट आपका नाम जानते हैं समहाउ, या फिर कुछ लोग तो आपका नाम भी नहीं जानते। ये उन लोगों का इम्प्रेशन होगा आप लोगों को लेकर कि जोड़ी जो है सम काइंड ऑफ जमी नहीं। एंड सच बताऊँ दोस्तों, इस तरीके का इम्प्रेशन हर किसी का होता है, हर कपल को लेकर, ठीक है? किसी की भी शादी में कोई भी इंसान जाता है, वो जोड़ी में कुछ ना कुछ नुक्स निकाल ही देता है। अरे दूल्हा लंबा है, दुल्हन छोटी है, अरे दूल्हा गोरा है, काली है, वगैरह-वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें निकाल देते हैं। जैसे इसकी तो फेस अच्छा नहीं है, इसकी तो बाल अच्छे नहीं है, वगैरह-वगैरह। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हर इंसान की नज़र में ना वो खुद परफेक्ट होता है, एंड सामने वाले में उसको हज़ार कमियाँ नज़र आती हैं। एंड ये एक्चुअली वो लोग होते हैं जिनमें एक्चुअली खुद में कमियाँ होती हैं। एंड वो दूसरे लोगों में कमियाँ निकाल के अपनी खुद की कमियों को कहीं न कहीं ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को अच्छा फ़ील कराने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैं अकेला ही नहीं हूँ जिसमें कमियाँ हैं, सामने वालों में भी हैं। तो वो उस तरह के लोग होंगे, इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे, एक-दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हो सकते हो। अ, नेचर वाइज़ या विचारों को लेके, इंटेलिजेंट लेवल को लेके काफ़ी डिफरेंट हो सकते हो आप और आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा भी फीलिंग आ रही है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों ही एक-दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। बट पब्लिक प्लेस पे ऐसा लगेगा जैसे कोई एक ही कर रहा है। बट ऐसा नहीं है, आप दोनों ही कंट्रोल करने की कोशिश करोगे एक-दूसरे को। आपके फ्यूचर स्पाउस कम्युनिकेशन में बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। ठीक है? इनका कोई इस तरह का बिज़नेस भी हो सकता है जिसमें कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो। आप जो है शायद थोड़े से इमोशनल हो सकते हो गाइस, ग्रुप नंबर 1 आपकी इमोशनल साइड मुझे यहाँ पे ज़्यादा निखर के दिखाई दे रही है कि आप इमोशनल हो सकते हो, एंड आप दिल से सोचते हो। अगर मैं लव की बात करूँ तो लोगों को ऐसा लगेगा आप और आपके फ्यूचर स्पाउस के रिलेशनशिप में कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ज़्यादा प्यार करते हो बजाय आपके फ्यूचर स्पाउस के। स्ट्रेंजर्स ऐसा फील करेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे कम प्यार करते हैं, आप उनसे ज़्यादा प्यार करते हो। एंड ये शायद इसलिए हो सकता है कि आप ज़्यादा इमोशनल हो, आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़ा-सा लेस इमोशनल है। या फिर एटलीस्ट पब्लिक प्लेस पे तो आप लोग इस तरीके से रिएक्ट करते हो। मतलब कि जो पब्लिक का जो इम्प्रेशन होता है आप दोनों को लेके, ज़ाहिर-सी बात है वही होता है जो वो पब्लिक में देखते हैं। आप लोग अपने घर के अंदर क्या हो वो उनको नहीं पता है ना, तो उस चीज़ को लेके वो जजमेंटल नहीं होते हैं। आप पब्लिक में किस तरीके से बिहेव कर रहे हो अपने पर्सन के साथ, उस चीज़ को लेकर वो आपको जज करते हैं। तो वहाँ शायद आप ज़्यादा प्यार शो करते होगे, ज़्यादा चीज़ों को उस तरीके से प्रेज़ेंट करते होगे। एंड एक और चीज़ जो पब्लिक नोटिस करेगी आप और आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, वो ये है, जो स्ट्रेंजर्स नोटिस करेंगे कि आप दोनों में से किसी एक ने मजबूरी में शादी की है, या फिर किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके शादी की है। स्ट्रेंजर्स को ऐसा लगेगा या तो आपने अपने फ्यूचर स्पाउस को इन्फ्लुएंस किया है, उनको मैनिपुलेट किया है और ये शादी हुई है, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपको इन्फ्लुएंस करके, आपको मैनिपुलेट करके ये शादी की है। सो इस तरह की वाइब्स भी मुझे आ रही हैं। जो पब्लिक स्ट्रेंजर्स लोग हैं, वो इस तरह की वाइब्स भी आप दोनों की रिलेशनशिप से लेंगे। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्ट्रेंजर्स लोगों के लिए। चलिए आइए देख लेते हैं क्या आपकी फैमिली का किस तरीके का इम्प्रेशन होगा आप दोनों को लेके एज अ कपल। सो वो किस तरीके से आपको देखेंगे एज अ कपल। ग्रुप नंबर 1 जो आपकी फैमिली है वो आपको इस तरीके से देखेगा एज अ कपल। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि शायद आप में से ज़्यादातर लोगों ने लव मैरिज की होगी,
ठीक है? जिसके कारण आपकी फैमिली में से कुछ लोग, सभी नहीं बट कुछ लोग रेडी नहीं होंगे उस शादी को लेकर। तो यहाँ पे मुझे हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है कि हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है। एंड हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन के साथ-साथ यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड भी है। तो येस, किसी ना किसी को तो आपने हर्ट किया होगा, किसी ना किसी का आपने दिल दुखाया होगा एंड उन्होंने आपको माफ़ किया होगा इस शादी को लेकर। तो उनको ऐसा लगेगा कि इस शादी से आपने उनको हर्ट किया है एंड ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा बहुत हर्ट किया होगा, ये बहुत ज़्यादा हर्टफुल सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया होगा, आपने डीपली हर्ट किया होगा। 3-3 सॉर्स जो हैं हार्ट में घुसी हुई हैं एंड ये जो पर्सन है आपके बहुत क्लोज़ होंगे। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं ये या फिर आपकी फैमिली में बहुत क्लोज़ होंगे। लाइक आपके ब्रदर, सिस्टर या फिर अगर आपके अंकल आंटी हैं और अगर आप उनके क्लोज़ हो तो वो हो सकते हैं। सो ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके फैमिली मेंबर्स जो आपको देखेंगे एज़ अ कपल वो कहीं न कहीं हार्ट ब्रेकिंग देखेंगे। जब वो आप दोनों को एक साथ देखेंगे तो उनको सम सॉर्ट ऑफ पेन फ़ील होगा। एक तरीके से उनको दुःख होगा, कुछ को। सभी के लिए नहीं, कुछ को, क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट एनर्जीज़ हैं। तो उनको कुछ को दुःख होगा कि आपने उनका दिल दुखा के या तो आपने उनका दिल दुखा के शादी की है या फिर आपकी शादी से उनको बहुत हर्ट हुआ है। अगर आप लोगों ने लव मैरिज नहीं की है गाइस, तो हो सकता है आप सिंगल चाइल्ड हो अपनी फैमिली के या फिर आप बहुत लवेबल चाइल्ड हो जिसको कि सब लोग बहुत प्यार करते थे और आपकी शादी, आपकी विदाई काइंड ऑफ आपके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा खालीपन लेके आएगी, जिसको वो कभी भुला नहीं पाएँगे। एक बहुत बड़ा दर्द द उनको देगी, यानी कि वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच थे, आपको दूर जाते हुए नहीं देख सकते। तो इस कारण भी हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा पेन फ़ील हो। बट यहाँ पे फ़ॉरगिवनेस का कार्ड है तो मुझे लग रहा है कि शायद हर्ट वाला जो है ज़्यादा होगा। पेन वाला जो है विदाई के पेन वाला कम होगा क्योंकि हर माँ-बाप खुशी होते हैं अपने बच्चों को विदा करके, है ना? थोड़े बहुत समय के लिए हो सकता है कि उनको दर्द हो बट वो दर्द खुशी वाला दर्द होता है, वैसा वाला दर्द नहीं होता है। तो यहाँ पे फ़ॉरगिवनेस का कार्ड है तो मुझे वो हर्टफुल वाला दर्द मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपकी फैमिली में से कोई ना कोई तो ऐसा है जो बहुत हर्ट होगा आपकी शादी से। एंड ये कोई भी हो सकता है आपकी खुद की कज़िन या हो सकता है आपके खुद के सिबलिंग्स जो हैं हर्ट हुए हों कहीं न कहीं। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर्सन से आपके सिबलिंग्स या फिर आपके कज़िन शादी करना चाहते थे, आपने उसी से शादी कर ली हो और उनका हार्ट ब्रेक हो गया हो। इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि आपने अपने कज़िन या फिर अपने सिबलिंग के क्रश से शादी कर ली है। एंड हो सकता है उस टाइम पे आपको पता भी ना हो कि वो आप उनके जो हैं क्रश हैं और उन्होंने ये चीज़ बताई भी ना हो। या फिर आपने लव मैरिज की है और अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी के खिलाफ जाके की है। यानी कि वो रेडी तो हो गए हैं शादी के लिए और उन्होंने शादी करवा भी दी है। लेकिन वो दिल से रेडी नहीं हुए हैं काइंड ऑफ। बहुत हर्ट हुआ है। उन्होंने फ़ॉरगिव कर दिया है आपको, फ़ॉरगिवनेस का कार्ड है, उन्होंने आपको माफ़ कर दिया है, लेकिन फिर भी वो हर्ट है उनके अंदर। इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के लिए। सभी के लिए नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है? तो पर्सनल रीडिंग की तरह इसको मत लेना। अगर जो चीज़ आपके साथ रेज़ोनेट होती है, सिर्फ़ उसी चीज़ को ध्यान देना, जो नहीं होती है उसको जाने देना, ओके? तो ये चीज़ याद रखना कि ये जनरल रीडिंग है। सेकंड जो मुझे यहाँ पे आपका इंप्रेशन दिखाई दे रहा है एज़ अ कपल आपकी फैमिली वालों की तरफ से, वो ये है कि आप दोनों ही साथ साथ में या तो बहुत अच्छे लगते होगे, अट्रैक्शन होगा या फिर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। फिज़िकल अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके फैमिली मेंबर्स को ऐसा भी लगेगा जैसे कि आपने और आपके फ्यूचर स्पाउस ने फिज़िकल अट्रैक्शन को लेकर एक-दूसरे से शादी की है। यानी कि आपने और आपके फ्यूचर स्पाउस ने इसलिए एक दूसरे को चुना है कि आप दोनों फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो या फिर एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस है। एक तरीके से अगर मैं कहूँ नॉर्मल लैंग्वेज में, अगर आपने लव मैरिज किया तो ठीक है, तो उनको आपका प्यार प्यार नहीं मोर देन सिर्फ एक अटैचमेंट या फिर एक इन्फेचुएशन लगेगा कि आप लोगों ने अट्रैक्शन को, आकर्षण को प्यार मान के शादी कर ली है। ठीक है, कुछ बेसिक सीन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई होप आप समझ गए होगे। एंड बाकी लोगों को आपकी फैमिली के ऐसा लगेगा जैसे कि आपने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की है एंड वो बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी भी होंगे आपकी इस डिसीजन को लेकर। स्पेशली ये एनर्जी मुझे यंग पीपल को लेके दिखाई दे रही है, जो आपकी फैमिली के यंग लोग होंगे या तो आपकी एज के आपके कजिन्स वगैरह या सिबलिंग्स या फिर आपसे छोटे जो भी मेंबर्स हों आपकी फैमिली में, वो इस शादी को लेके बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आपको और आपके फ्यूचर स्पाउस को देख के बहुत ज़्यादा खुश होंगे। उनको लगेगा कि आपने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की और आप बहुत खुश हो।
बहुत हैप्पी हो आप इस चीज़ को लेकर। आप आगे की लाइफ को लेकर अपनी बहुत ज़्यादा होपफुल हो, तो आपकी आँखों में उनको एक होप दिखेगी, एक खुशी दिखेगी, तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे आप दोनों को लेकर। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके फैमिली मेंबर्स आपकी ज़िंदगी की, आपकी आगे की एज़ अ मैरिड लाइफ़ आपकी बहुत ज़्यादा मंगल कामनाएँ करेंगे कि आप खुश रहो। आप दोनों भले ही आपने उनका हर्ट करके आपने शादी की है या फिर आप जो भी हो सिचुएशन, बट वो लोग भी ये विश करेंगे कि आप लोग खुश रहो। इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आप दोनों की आगे की ज़िंदगी को लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल होंगे और आपको गुड विशेस देंगे। एंड यहाँ पे द मून का कार्ड भी है, तो उनको ऐसा भी लगेगा जैसे कि आप दोनों ने एज़ अ कपल बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं या फिर ऑलरेडी आप लोग छुपा रहे हो। तो आपके फैमिली मेंबर्स जब भी आप दोनों को एज़ अ कपल देखते होंगे, तो वो डाउट की नज़र से देखते होंगे। हो सकता है उनकी नज़रें भी बहुत सस्पिशियस हों उस टाइम पे। जब आप दोनों एज़ अ कपल एक-दूसरे के साथ रहते होंगे अपनी फैमिली मेंबर्स के सामने, तो आपके फैमिली मेंबर्स शायद आपको बहुत सस्पिशियस नज़रों से देखते होंगे कि समथिंग कुछ है जो हिडन है, जो आप बता नहीं रहे हो, कुछ छुपा रहे हो, या फिर आप दोनों एज़ अ कपल बहुत अलग हो, तो कुछ हिडन है। मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ है जो उनको पता होनी चाहिए लेकिन आप लोग बता नहीं रहे हो। तो इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है। उनको लगेगा जैसे कि आप लोग जो है या तो आप लोगों ने ऑलरेडी, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों ने लव मैरिज की होगी और उस लव को लेकर जो आपका रिलेशनशिप होगा विद योर फ्यूचर स्पाउस, आपने अपनी फैमिली से बहुत सारी चीज़ें छुपाई होंगी। तो आफ्टर दैट मैरिज जब आप लोग एज़ अ कपल उनसे मिलने के लिए जाओगे, तब आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर या आपको लेकर साथ में आपके फैमिली मेंबर्स की स्टिल वो फीलिंग्स होंगी कि शायद आपने अभी भी बहुत कुछ छुपा रखा है। वो आप पे फुली ट्रस्ट नहीं कर पाएँगे एज़ अ कपल। ये इस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है। और आप में से कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आप नज़रें भी नहीं मिला पाओगे अपने फैमिली मेंबर्स से। मतलब आई कॉन्टैक्ट मुझे यहाँ पे बहुत कम दिखाई दे रहा है कि आई कॉन्टैक्ट बहुत कम होगा आपके और आपके फैमिली मेंबर्स के बीच में, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस और आपकी फैमिली के बीच में। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट समहाउ पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे विश फुलफिलमेंट का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नाइन ऑफ कप्स हैं कि आपको इस मैरिज को लेके ऐसा लगेगा कि आपकी विश पूरी हो गई है। आप इस मैरिज को लेके बहुत खुश होगे अंदर से कि आपकी विश पूरी हो गई है। आपने जो चाहा था आपको वो मिल गया है, या फिर आपने जिसे चाहा था आपको वो मिल गया है। तो आपको अपनी किस्मत पे भी बहुत ज़्यादा यकीन हो जाएगा कि आप जो चाहते हो आपको मिल जाता है, या फिर आपको जिस तरीके का इंसान चाहिए था आपको उस तरीके का इंसान मिल गया, तो आप खुश होगे। हाँ, आपके आसपास के लोग इस तरीके की डाउटफुल एनर्जी और मिक्स एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट आप खुश होगे इस शादी को लेकर, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस फालतू की गिचड़ से लेके, आई थिंक, है ना? कि आप खुश रहो, आपको अगर लगता है कि आपकी विश पूरी हो गई है, आपको अगर लगता है कि आप खुश हो अपने रिश्ते में, बस खत्म बात। बाकी लोग क्या सोचते हैं, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये यहाँ पे याद रखिए। रही बात फैमिली मेंबर्स की, तो फैमिली मेंबर्स कहीं न कहीं आपका भला ही चाहते हैं। तो अगर उनको थोड़ा बहुत हर्ट हुआ है, तो आप उनसे माफ़ी माँग लीजिए, वो आपको माफ़ कर देंगे। आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट? अगर ऐसा कुछ है तो। अगर नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है ये फ्यूचर स्पाउस को लेकर है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो या फिर अभी रिलेशनशिप में हो और आप लोग शादी करना चाहते हो उनसे, अपने फ्यूचर मतलब कि आप उनसे शादी करना चाहते हो और आपके फ्यूचर स्पाउस आप उनको बनाना चाहते हो, बट आपको पता है कि आपकी फैमिली में कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स होंगी। अगर ये उन लोगों के लिए रीडिंग है, अगर आप लोग वॉच कर रहे हो, तो प्लीज़ कुछ ऐसा कीजिएगा कि आपके घरवाले जो है इतना हर्ट ना हों। उनको खुशी-खुशी राज़ी करने की कोशिश कीजिएगा। बस इतना कहना चाहती हूँ, ठीक है? बाकी ज़िंदगी आपके अपने हिसाब से जियो, बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में मत सोचो, ठीक है? ये जीवन का मंत्र है, याद रखो। ओके, सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी, सो चूज़ ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और चलिए आइए देख लेते हैं कि लोग आपको किस तरीके से देखेंगे एज़ अ कपल। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रेंजर्स आपको किस तरीके से देखेंगे एज़ अ कपल विथ योर फ्यूचर स्पाउस। एंड सेकंड हम देखेंगे कि आपकी फैमिली आपको किस तरीके से देखेगी एज़ अ कपल विथ योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है? सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 2, आई मस्ट से
आप और आपके फ्यूचर स्पाउस की जो जोड़ी है वो बहुत ज़्यादा कमाल की होगी, बहुत कमाल की होगी। काइंड ऑफ इस तरह की होगी जैसे कि आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की जो जोड़ी है स्वर्ग से बन के आई है। तो मोस्ट ऑफ द लोगों का जो ओपिनियन होगा आपको और आपके फ्यूचर स्पाउस को लेके वो ये होगा कि आप दोनों का जो मैच है वो हेवन से बन के आया है। लाइक मैच मेड फ्रॉम हेवन, उस टाइप की फीलिंग आएगी लोगों को। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं गाइस एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते होंगे। साथ में आप और आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा सुंदर दिखोगे, बट सुंदर दिखने के साथ साथ आप दोनों एक दूसरे को पूरा भी करते होगे। एक परफेक्ट कपल, एक आदर्श कपल जो होता है, आइडियल कपल, जो कपल गोल जो सेट करते हैं जो कपल, उस तरह के कपल की वाइब्रेशन मुझे आपसे आ रही है। वो एनर्जी मैं फील कर सकती हूँ इस पाइल में। ग्रुप नंबर 2। सो आप लोगों का जो इम्प्रेशन होगा एज अ कपल लोगों पर, वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो चलिए पहले स्ट्रेंजर्स का हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में आपकी फैमिली मेम्बर्स का देखेंगे। सो जो स्ट्रेंजर्स आपको देखेंगे, आपका जो इम्प्रेशन होगा एज अ कपल उनके ऊपर, वो ये होगा कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में बहुत ज़्यादा रोमांस है। आप दोनों एज अ रोमांटिक कपल एक छाप छोड़ोगे लोगों के ऊपर, स्ट्रेंजर्स लोगों के ऊपर। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते होगे, काइंड ऑफ यिंग यांग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है आप लोग सोलमेट हो, या फिर आप लोग ट्विन फ्लेम हो। बट येस, आपके और उनके बीच में जो कनेक्शन होगा वो डिवाइन कनेक्शन होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। तो जो स्ट्रेंजर्स की जो वाइब होगी आप दोनों को लेकर, वो ऐसा होगा जैसे कि आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो, एक दूसरे को कंप्लीट करते हो आप दोनों। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रोमांस होगा, हिडन रोमांस होगा, एक तरीके से डिवाइन रोमांस होगा। ऐसा रोमांस नहीं है कि जो लोग दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, लाइक पीडीए वाला, या फिर दिखावटी कुछ और है अंदर कुछ और है। नो, वैसा नहीं होगा। ये डीप रोमांस होगा। आप लोग पब्लिक में शायद हो सकता है पीडीए वगैरह शो भी ना करो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रेडिशनल कपल की फीलिंग आ रही है कि आप दोनों बहुत ही ट्रेडिशनल कपल होगे, रिलीजियस कपल होगे, स्पिरिचुअल कपल होगे। उस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है। तो हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को शो ना करो, लाइक पीडीए वगैरह, साथ में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करना, किसिंग वगैरह की फ़ोटोज़ क्लिक करना, वो शायद आप लोग बहुत ज़्यादा पोस्ट ना करो। बट स्टिल आप लोगों के बीच में जो लव होगा लोग उसको फ़ील करेंगे। आप लोगों के बीच में जो एक प्यार होगा, डीप बॉन्ड होगी, उसको लोग फ़ील करेंगे। वो जानेंगे कि यस, इन दोनों के बीच में बहुत गहरा प्यार है। आप दोनों के बीच में बहुत गहरा प्यार है, एंड ये चीज़ वहाँ पे शो होगी। बिना आप लोगों के किसी तरीके से शो किए, बिना आप लोगों के जो है उस चीज़ को ज़ाहिर किए, लोग इस चीज़ को फ़ील कर पाएँगे, क्योंकि आपकी सोल एक दूसरे में इतना घुल-मिल चुकी होगी। इस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है। इसके अलावा जो स्ट्रेंजर्स का जो इम्प्रेशन होगा आप दोनों को लेके एज़ अ कपल, वो ये होगा कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस शायद बहुत अच्छे फ्रेंड होंगे। ठीक है? आप लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम तो हो ही सकते हैं, बट उसके साथ-साथ आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड होंगे। आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी साथ में। हो सकता है आप में से कुछ लोग, आप लोग साथ में बिज़नेस भी करते हों, बिज़नेस कपल हो सकते हैं। बहुत पावर कपल वाली फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है। और अगर आप लोग बिज़नेस नहीं करते होंगे साथ में, तब भी आप दोनों का एक-दूसरे के बिज़नेस में जो है दखल होगा। ठीक है? तो आपके बिज़नेस में आपके फ्यूचर स्पाउस का बराबर दखल होगा, और आपके फ्यूचर स्पाउस के बिज़नेस में आपका बराबर दखल होगा। तो एक दूसरे को आप लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करोगे, करियर को लेके, फाइनेंसेस को लेके एक दूसरे को आप लोग सपोर्ट करोगे। अगर आप लोग किसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो, तो शायद आप लोग एक दूसरे के वर्क प्लेस पे भी मिलने जाया करोगे एक दूसरे से। जैसे मान लीजिए, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं या फिर कहीं पे काम करते हैं, तो आप उनको मिलने जाया करोगे, और उनके जो कलीग्स होंगे वो सभी आपको पहचानते होंगे। एंड वो ये चीज़ बोलते होंगे कि वाओ! ये कितने अच्छे कपल हैं, इनमें कितना ज़्यादा प्यार है। लाइक जो इनके फ्यूचर स्पाउस हैं, इनका कितना ज़्यादा ख़्याल रखते हैं, उनको यहाँ मिलने आते हैं, उनके लिए फूड लेकर आते हैं, या फिर जब भी उनको ज़रूरत होती है तब आते हैं। काइंड ऑफ उस तरह की इंप्रेशन मुझे आ रहा है। एंड ये सिचुएशन जो है वाइस वर्सा होगी, नो मैटर कि आप मेल हो या फीमेल हो। अगर अगर आप फीमेल हैं तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने आते होंगे आपके ऑफ़िस प्लेस पे, या फिर आप उनसे मिलने जाती होंगी। सो इस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है कि एक दूसरे के कलीग्स भी आप दोनों को जानते होंगे एज़ अ पावर कपल। या फिर अगर आप लोग साथ में बिज़नेस करते होंगे, तब तो और भी बेटर है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसे आप लोग शायद साथ में ही बिज़नेस करोगे। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे साथ में ही बिज़नेस दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को लोग एज़ अ टीम जानते होंगे कि एज़ अ टीम आप और आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अच्छे हो।
यानी कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत इंटेलिजेंट है, आप दोनों ही बहुत वाइज़ हो, इंटेलेक्चुअल हो एंड एज़ अ टीम आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो साथ में। इस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है। जैसे ट्विन फ्लेम जब साथ में मिल जाते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। सोलमेट जब साथ में मिल जाते हैं तो उनकी पावर दुगनी हो जाती है। उस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है स्पाइल से। सो लोग आपको इसी तरीके से देखेंगे कि आप बहुत पावर कपल हो और एज़ अ टीम आप लोग बहुत बेस्ट हो। आप कुछ भी कर सकते हो एज़ अ टीम। अगर आप लोग साथ में रहो आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है आप दोनों के लिए। इस तरह की मुझे दिखाई दे रहा है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की जो जोड़ी होगी आप और आपकी फ्यूचर स्पाउस की एज़ अ कपल जो आपका इंप्रेशन होगा वो इस तरीके का होगा कि आप दोनों एक कपल गोल सेट करते होगे। एक कपल आदर्श कपल की तरह आप लोग जो है आपका इम्प्रेशन होगा लोगों पर। तो लोग भी आपके फ्यूचर स्पाउस की तरह या फिर आपकी तरह अपनी मैरिड लाइफ चाहते होंगे। तो वो चाहते होंगे कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की जिस तरह की बॉन्डिंग है, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जिस तरीके से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस एक दूसरे के साथ में जितने अच्छे लगते हो, उसी तरीके से उनके फ्यूचर स्पाउस भी हों। सो वो आपको देख के इस तरीके से विश करेंगे कि काश मेरे और मेरे फ्यूचर स्पाउस की बॉन्डिंग भी इस तरीके से हो, मेरे और मेरे फ्यूचर स्पाउस भी एक दूसरे के साथ इस तरीके से जो है बॉन्ड बनाएं या फिर हम दोनों एक दूसरे को इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करें। सो उस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है कि लोग आपको देख के अपनी खुद की मैरिड लाइफ की इमेजिन करते होंगे, यानी कि आपको देखकर वो अपनी मैरिड लाइफ का गोल सेट करते होंगे कि ऐसी ही मैरिड लाइफ उनको चाहिए। तो आप लोग ये गोल सेट करोगे। आप लोगों की जो रिलेशनशिप होगी एज़ अ कपल, बहुत सारे जो सिंगल लोग होंगे, उन लोगों के लिए काइंड ऑफ उनकी विश होगी, उनकी ड्रीम विश होगी। आप लोग उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट टाइप की आप उन लोगों के लिए क्राइटेरिया सेट करोगे कि उनको भी यही चाहिए। आप में से कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी शायद पब्लिक आई में हो और अगर नहीं हो तो शायद आप लोग कुछ ऐसा करो एज़ अ कपल कि आप बहुत सारे लोग आपको एडमायर करें। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि फॉलोइंग आपकी बहुत ज़्यादा हो सकती है एज़ अ कपल, आप दोनों की। तो बहुत सारे लोग आपको एडमायर करेंगे। ग्रुप नंबर 2 बहुत सारे लोग आपको एडमायर करेंगे एज़ अ कपल एंड आप लोग कपल गोल जो है सेट करोगे। अनदर चीज़ मुझे जो यहाँ पे फ़ील हो रही है वो ये है कि आप दोनों बहुत ही आदर्श कपल हो गए। ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल मॉडर्न हो गए और जो मॉडर्न कपल गोल्स होते हैं उनको ही आप लोग सेट कर रहे हो, नो, आप लोग आदर्श कपल हो गए। तो आप लोग टाइम टू टाइम शायद आप लोग रिलीजियस प्लेसेस पे भी आप लोग जाओगे साथ में और पूजा वगैरह जो चीज़ें होती हैं आपके रिलीजन के हिसाब से, जो भी आपका रिलीजन है आप उनको परफॉर्म करोगे साथ में। वहाँ की पिक्चर्स भी आप लोग पोस्ट करोगे कि आपने कुछ किया साथ में। एनजीओज़ वगैरह में आप लोग बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो। इस तरह की फीलिंग भी मुझे यहाँ पे आ रही है। एंड साथ में आप लोग एक दूसरे के एक परफेक्ट हस्बैंड, एक परफेक्ट वाइफ टाइप की फीलिंग आ रही है मुझे कि आप दोनों एक परफेक्ट हस्बैंड और परफेक्ट वाइफ जैसे रहोगे। एंड ज़्यादातर लोग आपको इसी तरीके से देखेंगे, एक परफेक्ट कपल। जैसे अगर मैं बात करूँ तो जो मुझे एग्जाम्पल जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो जैसे लाइक जेनेलिया डिसूजा एंड रितेश देशमुख, या फिर ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन, या फिर इस तरह के और भी मैनी कपल्स हैं। लाइक ये तो सिर्फ मैंने एग्जांपल दिए, ठीक है? इनसे ज़्यादा बेटर भी। तो ऐसे बहुत सारे मैनी कपल्स हैं जो कि मॉडर्न कपल गोल भी सेट करते हैं एंड रिलीजियस कपल गोल भी सेट करते हैं। तो आपकी दोनों साइड होंगी। आप लोग मनी ओरिएंटेड कपल भी होगे जो कि साथ में वर्क भी करते हैं। आप लोग रिलीजन चीज़ें भी परफॉर्म करते होगे साथ में। आप लोग सोशल वर्क भी करते होगे साथ में। तो बहुत सारी लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ आप लोग साथ में करोगे, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़। ये मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है एंड ये चीज़ लोग आपको देखेंगे। इस चीज़ के लिए लोग आपको एडमायर करेंगे। तो हो सकता है आफ्टर मैरिज सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रिटी स्टेटस आप दोनों को हासिल हो जाए। या फिर आप लोग किसी तरीके से सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा करो जिसमें कि आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाएँ और आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाओ, या फिर ऑलरेडी आप हो और इस चीज़ से आपको फ़ायदा मिले। अगर आप नहीं हो तो हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सम सॉर्ट ऑफ, या फिर पब्लिक आई में हो वो, और उस चीज़ का आपको फ़ायदा मिले। तो बहुत सारी पब्लिक आई जो है आप दोनों पे सेट होंगी और आप लोग एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करोगे एज अ कपल। इतना तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेसन्स। ये जो एनर्जी है बहुत अमेजिंग है। आई लव दिस एनर्जी। लास्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जो स्ट्रेंजर्स को शो होगी आप दोनों के बारे में एज़ अ कपल, वो ये है आप दोनों के बीच में डीप इमोशनल बॉन्ड होगी।
आप दोनों एक दूसरे से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते होगे। ओवरफ्लो होंगे आपके इमोशंस, ओवरफ्लो होंगे आपके फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या तो आप लोग इस चीज़ को शो करोगे, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट होगी आपके रिश्ते में, बहुत रिस्पेक्ट होगी। आप अपने फ्यूचर स्पाउस की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे, आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी ओपिनियंस की, आपकी हर एक चीज़ की, आपकी। लोगों को ये चीज़ दिखाई देगी कि आप दोनों के बीच में इसी तरह का प्यार भी है। आप दोनों ही एक दूसरे को डिफेंड करोगे लव रिलेशनशिप में। और उस तरह के कपल हो कि आप जैसे कि अगर आपके फ्यूचर स्पाउस ने कोई पोस्ट की या फिर समथिंग उन्होंने कुछ लिखा तो आपका सबसे पहला कमेंट हुआ करेगा वहाँ पर, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको चेयर अप करने के लिए, उनको शो करने के लिए कि आप उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। इस तरह की फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है। एंड जो लोग स्ट्रेंजर्स आप दोनों के बीच में देखेंगे वो यही देखेंगे कि आप दोनों के बीच में बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है गाइस, बहुत ज़्यादा प्यार है। और आप दोनों ही, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस, ओके अभी जो रिकॉर्डिंग टाइम हो रहा है मेरा वो 11:11 हो रहा है। सो यस, एंजल्स कंफर्म कर रही हैं इस चीज़ को कि आप दोनों ही मिलके, एक और एक मिलके 2 नहीं हो गए, आप दोनों एक और एक मिलके 11 हो गए, ठीक है? इस चीज़ को याद रखना। जैसे मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कि आपकी पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप दोनों के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहेगा साथ में। सो उसी तरह की फीलिंग मुझे आ रही है। या तो हो सकता है आप लोग 11:11 बहुत ज़्यादा देखो, जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होगे गाइस, अगर आप लोग ऑलरेडी नहीं जानते इस पर्सन को, तो आप लोग 11:11 बहुत ज़्यादा देखोगे। या फिर आप और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों ही स्पिरिचुअल जर्नी से अभी या तो गुज़र रहे होंगे, या फिर जब आप लोग मिलोगे तो आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी को साथ में डिस्कवर करोगे अपनी। ये भी मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है आप में से कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए शायद आप लोग ऑलरेडी गुज़र रहे हो या गुज़र चुके होगे जब आप इनसे मिलोगे। कुछ लोगों के लिए आप लोग बाद में साथ में आप लोग कवर करोगे। बट येस, आप दोनों के बीच में डीप, डीप, डीप लव होगा और ये स्ट्रेंजर्स लोग फ़ील कर सकते होंगे कि आप दोनों इतना एक-दूसरे से प्यार करते हो कि आप दोनों के बीच में कभी कोई तीसरा तो आ ही नहीं सकता। बहुत ज़्यादा अमेज़िंग एनर्जी आप दोनों की। एक डिवाइन लव, डिवाइन प्रोटेक्शन आप लोगों के आस-पास हमेशा रहेगा। ये जो मैच है आप दोनों का, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस का, ये हेवन से बन के आया है। ये फीलिंग हर किसी को आएगी, जो भी आपको देखेगा स्ट्रेंजर्स, चाहे तो आपको जानते हों, चाहे वो आपको नाम से जानते हों, आपके कलीग्स हों, नोबडी जो भी हों, वो सब देखेंगे आपको ये चीज़। सो वेरी अमेजिंग एनर्जी। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस आफ्टर मैरिज अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी करोगे। ये भी आप स्ट्रेंजर्स जो है नोटिस करेंगे आप और आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। या तो आप उनकी लाइफ में जाके बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दोगे, या फिर वो आपके लाइफ में आकर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस कर देंगे। एंड ये जो चेंज होंगे ये पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है? तो ये पॉजिटिव होंगे। ये आपके ओवरऑल लुक में हो सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ स्टाइल में हो सकते हैं, या फिर किसी भी आपके करियर में हो सकते हैं। लाइक डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जनरल रीडिंग है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट जो भी चेंजेस होंगे वो पॉजिटिव होंगे ये। एंड लोग इस चीज़ को नोटिस करेंगे एंड उनको वो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, एंड वो भी चाहेंगे कि उनके फ्यूचर स्पाउस भी उनकी ज़िंदगी में आकर इसी तरह का कोई चेंज करे, इसी तरीके का कुछ इम्प्लीमेंट करें उनकी लाइफ में। ये चीज़ मुझे यहाँ पे शो हो रही है। सो येस, वेरी अमेजिंग एनर्जी। पब्लिक जो इंप्रेशन होगा आप दोनों को लेकर एज अ कपल, वो बहुत अमेजिंग है, बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग। ठीक है, नज़र ना लगे आपको, ईश्वर के आप दोनों ऐसे ही खुश रहो। चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी फैमिली वाले क्या सोचेंगे आप दोनों को लेकर एज अ कपल। तो आपकी फैमिली का जो इम्प्रेशन होगा आप दोनों को लेके एज अ कपल, फर्स्ट चीज़ तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आपकी फैमिली शायद आपकी शादी को लेकर ऑलरेडी या तो प्लानिंग कर रही है, आपके घर में ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है। हो सकता है आप इस चीज़ से वाकिफ़ हो या फिर ना हो, बट आपके घर में शायद ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है, या फिर आपके माँ बाप जो आपके पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को सोच रहे हैं कि आपकी शादी करनी है, जल्दी शादी करनी है। तो नियर फ्यूचर बहुत जल्दी आप लोग मैरिड होने वाले हो। ग्रुप नंबर 2, आप लोगों की शादी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाली है अब, बहुत जल्दी आप लोगों की शादी होने वाली है। सो गुड न्यूज़ है ये आपके लिए कि आपके जो शादी के जो सितारे हैं वो कहीं न कहीं आपके फ़ेवर में घूम रहे हैं आजकल। तो किसी भी वक़्त जो है आपकी शादी फिक्स हो सकती है, 1 साल के अंदर-अंदर, ठीक है? तो आपकी जो फैमिली वालों का जो इम्प्रेशन होगा आप दोनों को लेकर एज़ अ कपल, वो ये होगा कि आप दोनों ही एक-दूसरे की ज़िंदगी को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करते हो। आपको ऐसा न आपकी फैमिली वालों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं आपको कंट्रोल करते हैं, या फिर आप उनको कंट्रोल करते हो। तो उनको ऐसा लगेगा, आपकी फैमिली वालों का जो इम्प्रेशन होगा आप दोनों को लेकर एज़ अ कपल, फर्स्ट तो ये होगा कि आप दोनों के अंदर ही एक इनर चाइल्ड ज़िंदा है,
और आप दोनों ही लाइक चाइल्ड लाइक एनर्जी में होंगे। मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है जैसे कि 2 टीनेजर, 2 बच्चे एक साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं और अब वो अपनी ज़िंदगी एन्जॉय कर रहे हैं। आपके फैमिली वाले जो है इस तरीके से देखेंगे आपको, ये जो बच्चे हैं अपनी ज़िंदगी एन्जॉय कर रहे हैं और एक साथ आ गए हैं। उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि समथिंग कुछ अन्योन्य है यहाँ पे। नो, वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे आप दोनों को देखकर। हाँ, बट वो इस चीज़ को लेके फ़िक्रमंद भी होंगे कि कहीं आप लोग जो है इस चीज़ को या तो दूसरों की नज़र ना लग जाए या फिर आप कोई गलती ना कर बैठो। मतलब आपकी फैमिली वालों के लिए भले ही आपकी एज जो है 30 के आस-पास हो गई हो या फिर 25 प्लस हो गई हो गाइज़, मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है जैसे कि आपकी फैमिली वालों के लिए आप स्टिल बच्चे ही रहोगे। एंड ऑलमोस्ट सभी के साथ ये होता है, सभी फैमिली वाले यही सोचते हैं कि माता-पिता के लिए तो जो है आप लोग हमेशा बच्चे ही रहोगे, बट आपके फैमिली वाले शायद ये कुछ ज़्यादा ही सोचेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा पैनी नज़र रखेंगे आपकी मैरिड लाइफ़ के ऊपर, ताकि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो है सेफ़ रहो। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस के जीवन में जो है कोई भी परेशानी ना आए। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं, आप लोगों के लिए कोई ताबीज़ वग़ैरह बनवा के ले आएँ कहीं से, या फिर कोई धागा-मागा बनवा के ले आएँ, या फिर आप लोगों के लिए मन्नत-मन्नत रखें कि आप दोनों की रिलेशनशिप को कोई नज़र ना लगे। तो इस तरीके की फीलिंग मुझे आ रही है कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की रिलेशनशिप को लेकर आपके फैमिली वाले बहुत प्रोटेक्टिव होंगे। एंड ये शायद बार-बार कॉल करके आप दोनों से पूछते भी हों, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। नेगेटिव वे में नहीं, या फिर आपको ज़बरदस्ती आपकी मैरिज लाइफ में इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं, जस्ट इसलिए कि आप लोग कोई गलती ना करो आपकी मैरिड लाइफ में। वो चाहते हैं कि आप लोग अपनी मैरिड लाइफ में अच्छे से सेटल हो जाओ और सब कुछ ठीक रहे और आप एन्जॉय करो अपनी मैरिड लाइफ को। इस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है। हाँ, तो जो आपके फैमिली मेंबर्स होंगे वो आपको टाइम टू टाइम आपको गाइड करेंगे आपकी मैरिड लाइफ को लेकर, कि आपको किस तरीके से जो है अपनी मैरिड लाइफ को आगे बढ़ाना है। आप में से कुछ लोग हो सकता है आप लोग सिंगल चाइल्ड हो अपने पेरेंट्स के, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस जो है सिंगल चाइल्ड हो। इस तरह की फीलिंग भी मुझे आ रही है। बट आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी गाइस, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी और आप दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये चीज़ स्ट्रेंजर्स भी इस चीज़ को नोटिस करेंगे। उनका इंप्रेशन भी आप लोगों के लिए यही होगा एंड आपके फैमिली मेंबर्स का इंप्रेशन भी आप दोनों को लेके यही होगा। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी करोगे आफ्टर मैरिज। आप और आपकी फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी करोगे आफ्टर मैरिज। तो आप लोग शायद अपनी फैमिली के साथ कम ही रहोगे, इतना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप मेल हो तो आफ्टर मैरिज शायद आप अपनी फैमिली के साथ आप लोग कम ही रहोगे, आप लोग ट्रैवलिंग ज़्यादा करोगे, या फिर शिफ्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है कि आप कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाओगे। मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। तो या तो आपका सपना हो सकता है कि आप आफ्टर मैरिज जो है ट्रैवलिंग करो, आप वर्ल्ड टूर करो, या फिर आपके पास कोई लिस्ट हो सकती है ये जो प्लेसेस हैं आप विजिट करना चाहते हो विद योर फ्यूचर स्पाउस आफ्टर मैरिज, जब भी आपकी शादी होगी। तो इस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है। और अगर आप लोग फीमेल भी हैं तब भी आपके फैमिली मेंबर्स यही सोचेंगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ जो है ट्रैवलिंग मोड पर हो। तो आप वो आपकी खबर लेते रहेंगे, वो आपसे पूछते रहेंगे सब कुछ ठीक है क्या। बट येस, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होगे, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी लाइफ को फुली जी रहे होगे एंड ये चीज़ आपके फैमिली मेम्बर्स आपके बारे में नोटिस करेंगे एंड आपका जो इम्प्रेशन होगा एज अ कपल, फर्स्ट इम्प्रेशन आपके फैमिली वालों के ऊपर वो यही होगा कि आप अपनी लाइफ को, अपनी मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो विद योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर आपकी फैमिली वाले जो हैं बहुत ज़्यादा श्योर होंगे कि येस वो आपके लिए बेस्ट हस्बैंड है, बेस्ट वाइफ है और आप उनके साथ बहुत खुश हो। ठीक है? ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा मुझे वाइब्स आ रही हैं कि आपके फैमिली वाले ये भी सोचते होंगे आप दोनों को लेकर एज़ अ कपल कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हो, बाकी किसी के बारे में भी नहीं सोचते हो। नो, आप दोनों बहुत रिस्पॉन्सिबल होगे, आप दोनों ही बहुत ट्रस्टवर्थी होगे। आपके फैमिली वालों का जो इम्प्रेशन होगा आप दोनों को लेकर एज़ अ कपल वो ये होगा कि आप दोनों आफ्टर मैरिज आपके फैमिली वालों की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा लोगे। ठीक है? मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है। अगर आप लोग मेल हो तो आपकी जो फ्यूचर वाइफ़ होंगी गाइस, वो आपकी फ़ैमिली की सभी ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरीके से उठा लेंगी। तो आपके जो पेरेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा खुश होंगे आपकी फ्यूचर वाइफ़ को लेके कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ सँभाल लिया है और अपनी जो बहू होने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्होंने वो भी बहुत अच्छी तरीके से उठा ली हैं और वो निभा रही हैं और आप उनके साथ बहुत खुश हो। तो वो उस चीज़ को देख के बहुत खुश होंगे।
अगर आप लोग फीमेल वॉच कर रही हैं तो आपके जो फ्यूचर हस्बैंड होंगे गर्ल्स, तो वो भी यहाँ पर आपकी फैमिली वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा लेंगे। वो सिर्फ दामाद बन के नहीं रहेंगे, वो बेटा बन के रहेंगे। ये मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है, अगर आप लोग गर्ल्स वॉच कर रही हैं तो। कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो दामाद बन के बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, वो बेटा बन के रहेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आपको बिना बताए भी या फिर आपको बता के भी, आपके नॉलेज में भी आपके फ्यूचर हस्बैंड आपके फैमिली वालों की, आपके पेरेंट्स की, आपके सिबलिंग्स वगैरह की बहुत ज़्यादा हेल्प करें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें। मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है जैसे कि आपके फ्यूचर हस्बैंड कॉल करके पूछेंगे आपके पेरेंट्स से कि आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? अगर है तो वो भिजवा देंगे या फिर खुद दे के आ जाएँगे, और आपको इस चीज़ का पता भी नहीं होगा कि आपके फ्यूचर हस्बैंड ने जो है आपके मम्मा-पापा की कोई हेल्प की है या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो वहाँ पे फुलफ़िल करके आए हैं। इस तरह की एनर्जी आ रही है। तो आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। वो सिर्फ़ दामाद नहीं है, उस घर के बेटे हैं। एंड सेम विद गर्ल्स, कि आप सिर्फ बहू बन के नहीं रहोगी, उस घर की बेटी बन के रहोगी और आप बहुत खुशी-खुशी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है आप पूरी करोगी। इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है आपकी फैमिली की तरफ से, आपके फ्यूचर स्पाउस को लेके एंड आप दोनों को लेके एज़ अ कपल। अगर आप लोग वर्ल्ड टूर भी कर रहे होगे, अगर आप लोग ट्रैवलिंग भी कर रहे होगे, तब भी आप दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनी फैमिली की तरफ पूरी करोगे। उन चीज़ों से भागोगे नहीं। यानी कि आप लोग अपनी लाइफ तो एन्जॉय कर ही रहे होगे, बट साथ-साथ में आप अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप लोग निभा रहे होगे गाइस, एंड वेरी अमेजिंग एनर्जी। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस। मैं सच में इस चीज़ से बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। एंड नेक्स्ट जो है वो ये है कि आपकी फैमिली वाले ये सोचेंगे, ठीक है? पहले मैं मेल के बारे में बताती हूँ, फिर मैं फीमेल के बारे में बताती हूँ। तो अगर आप लोग फीमेल वॉच कर रही हैं, तो आपके जो फैमिली वाले हैं वो आपके फ्यूचर स्पाउस को लेके कुछ ऐसा सोचेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं बहुत इमोशनल हैं, बहुत वेल बैलेंस्ड हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस जो आपकी बहुत केयर करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं एंड आपकी खुशी के लिए ये लाइक किसी भी हद तक जा सकते हैं। सो ये आपकी फैमिली वालों का फर्स्ट इम्प्रेशन होगा आप दोनों को लेकर एज अ कपल, कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है, आप दोनों का जो रिश्ता है वो स्टेबल है, डीप बॉन्ड है आप दोनों की, जो अनब्रेकेबल है। लाइक काइंड ऑफ सिमिलर वाइब्स ही हैं, जो स्ट्रेंजर्स की वाइब्स हैं, उसी टाइप की सिमिलर वाइब्स ही हैं आपकी फैमिली वालों की तरफ से। वो भी इसी तरह की चीज़ फ़ील करेंगे। उनको लगेगा आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, ग्रुप नंबर 2, वो आपसे बहुत-बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनसे ज़्यादा प्यार करने वाला आपको कोई नहीं मिल सकता था। तो आप दोनों ही काइंड ऑफ परफेक्ट कपल होंगे, ठीक है? इस तरह की फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है। एंड अगर मैं बात करूँ मेल्स की, तो जो आपकी फ्यूचर वाइफ़ होंगी, आपकी फैमिली वालों का जो इम्प्रेशन होगा उनको लेके वो ये होगा कि वो साक्षात लक्ष्मी हैं। उनके आने से आपके घर में सौभाग्य आ गया, उनके आने से आपके घर में बहुत सारी बरकत हुई है। वो मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से जानती हैं, फिजूल खर्ची नहीं करती हैं, ठीक है? घर को बहुत अच्छे से सजा के रखती हैं, घर में साफ-सफाई रखती हैं, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाती हैं, बहुत ही विश्वसनीय हैं, यानी कि ये जो इनके दिल में है बहुत अच्छे से वही उसको ज़ाहिर करती हैं, कोई छल-कपट इनके अंदर नहीं है। साथ ही उनका ये भी इम्प्रेशन होगा आपकी फ्यूचर वाइफ़ को लेके कि आपकी फ्यूचर वाइफ़ बहुत सुंदर है। ये बहुत सुंदर होंगी दिखने में, आपकी फ्यूचर वाइफ़, ग्रुप नंबर 2। एंड सिमिलर विथ मेन्स, ओके? अगर आप लोग फीमेल हैं तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत हैंडसम होंगे। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे आ रही है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो है लाइक अर्थ साइन और वाटर साइन की। तो या तो आप अर्थ साइन हो सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस वाटर साइन हो सकते हैं, या फिर आप दोनों ही अर्थ साइन हो सकते हैं, आप दोनों ही वाटर साइन हो सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी होगी। बट येस, आप दोनों ही एक-दूसरे को कंप्लीट करते होगे। एंड अर्थ एंड वाटर एक-दूसरे को कंप्लीट ही करते हैं, तभी जीवन पनप सकता है। अगर धरती पे पानी ना हो तो जीवन नहीं हो सकता, राइट? तो उसी तरह की एनर्जी होगी। आप दोनों मिलके नई बहुत सारी चीज़ों को डेवलप करोगे, नई बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करोगे, अपनी फैमिली क्रिएट करोगे, फैमिली ट्री क्रिएट करोगे। सो येस, आपके फैमिली वाले बहुत-बहुत ज़्यादा खुश होंगे आप दोनों को लेके एज़ अ कपल। आपकी फैमिली वाले यही सोचेंगे कि आप दोनों एक-दूसरे को कंप्लीट कर दो। आप दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो गाइज़। आपकी फैमिली वालों का ये फर्स्ट इंप्रेशन होगा आप दोनों को लेकर एज़ अ कपल, कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हो, कि आपके फ्यूचर स्पाउस से ज़्यादा बेटर पार्टनर आपको नहीं मिल सकता था कोई और। ठीक है? इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। लाइक अगर आपको एक रेट दिया जाए 0 टू 100,
कि आप दोनों को एज अ कपल कितने पॉइंट्स मिलने चाहिए, तो आप दोनों को 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे यहाँ पर। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके फैमिली वाले कुछ इस तरीके का सोचेंगे आप दोनों को लेके, एंड ट्रूली बहुत अमेजिंग एनर्जीज़ है। अगर मैं अभी यहाँ पे मुझे रुकना पड़ेगा, वरना मैं इस पे नॉन स्टॉप बोल सकती हूँ। सो बहुत अमेजिंग एनर्जी है। मुझे लॉट्स ऑफ फीलिंग्स मुझे इस पाइल में आ रही हैं, लाइक लॉट्स ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस मुझे एंजल्स की तरफ से इस पाइल में मिल रहे हैं। मैं और भी ज़्यादा बोल सकती हूँ, पाइल बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, ओके। सो आप और आपकी फ्यूचर स्पाउस का जो रिश्ता रहेगा वो एक हैप्पी फैमिली का रहेगा। जो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं किसी एक वर्ड में डिफाइन करूँ, आप लोग टैरो को अगर बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, तो जो एनर्जी है आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की, आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की एज अ कपल, वो है 10 ऑफ कप्स। ठीक है, अल्टीमेट फुलफिलमेंट। आप दोनों एक दूसरे की अल्टीमेट खुशी होंगे। ये रिलेशनशिप एक दूसरे के लिए लाइक डिवाइन रिलेशनशिप होगा, एंड परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, लाइक मैच मेड ऑफ हेवन। इससे ज़्यादा परफेक्ट कुछ नहीं हो सकता। ओके, जैसे मैंने कहा 10 ऑफ कप्स, सो 10 ऑफ कप्स की ओवरऑल एनर्जी है इस पाइल की। एंड मुझे इस तरह के इंट्यूटिव मैसेज मिल रहे हैं कि आपने शायद बहुत वेट किया है इस पर्सन के लिए, एंड स्टिल आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो इस पर्सन का। आपके फ्यूचर स्पाउस अगर आप अभी नहीं मिले हो इनसे, आप नहीं जानते हो अभी कि ये कौन है, तो आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो इनका। बट समहाउ आप कहीं ना कहीं जानते हो कि यस, आपके लिए कोई स्पेशल है, कोई है जो आपको कंप्लीट करेगा, आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम, या फिर जिस भी तरह का रिश्ता, आप जो भी इस रिश्ते को नाम दो। एंड यस, आपके लिए स्पेशल रिश्ता है जो कि डिवाइनली प्रोटेक्टिव रिश्ता है, जो डिवाइन ने आपके लिए क्रिएट करके रखा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, फेटेड काइंड ऑफ रिश्ता है ये। सो यस, आप लोग अपने सोलमेट के साथ, अपनी ट्विन फ्लेम के साथ ही आपकी शादी होगी। आपके हायर लेवल सोलमेट के साथ आपकी शादी होगी। आपने जो वेट किया है ना, आपको उसका फल मिलेगा गाइस, डेफिनेटली मिलेगा। आप लोगों ने बहुत वेट किया है, बहुत ज़्यादा वेट किया है आप लोगों ने, ठीक है। एंड आप में से ज़्यादातर लोगों की शादी अभी से 1 साल बाद हो जाएगी। ओके, सो अगर आप ये पूछ रहे हो कि कब मिलेंगे, तो सब्र रखिए, बहुत जल्दी मिलेंगे, फ्यूचर में मिलेंगे। एंड अभी से 1 साल बाद आप लोगों की शादी हो जाएगी। तो ये 1 साल का जो पीरियड है अभी से, जैसे कि अभी क्या है, अक्टूबर 2022, अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके होंगे। एंड आप में से 80% लोग तो आप लोग शादी कर भी चुके होंगे। अगर आप लोग शादी की उम्र हो गई है आपकी और आप लोग शादी का वेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप लोग शादी कर भी चुके होंगे। ठीक है, सो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दी। और आप लोगों के बच्चे बहुत जल्दी हो जाएंगे आफ्टर मैरिज, आप लोग बहुत जल्दी बच्चे बच्चे कर लोगे, इस तरह की फीलिंग भी मुझे आ रही है। ओके, मैं नॉन स्टॉप बोलती रहूँगी अगर मैं रुकूँगी नहीं यहाँ पर, तो क्योंकि इस फाइल में बहुत सारी एनर्जी है बोलने के लिए, बहुत सारे मैसेजेस हैं जो मुझे मिल रहे हैं। तो मैं यहीं पे विराम देती हूँ, क्योंकि टाइम जो है रन कर रहा है, और नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं कुछ अमेजिंग मैसेजेस के साथ। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें, तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।